अंशु ने लिया अपनी मम्मी के लिए ब्लॉग बनाने के लिए नया फ़ोन। आज से नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने वाली हैं सपना की सास और ससुर जी। दोनों का एक नया चैनल आने वाला है। आप लोग दिल थाम के बोलिए बैठिएगा। और क्या नाम है चैनल का, आप सभी को पूरा लास्ट तक ब्लॉग देखोगे ना सच पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे खिलाने की उम्र में आज ये फ़ोन को खिलाने जा रही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा और आप सभी के सामने दोबारा से लेके आ गए हूँ रिएक्शन वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, कल से भूकंप सा आ गया है यूट्यूब चैनल पर, मतलब यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर भूकंप सा आ गया है। हिमाचली की लाइव में जब से ये मिस्टर पड़ोसी और धीरज ने आग लगाई है तब से यूट्यूब पर आग लग गई है बहुत बुरी तरीक़ा से, क्योंकि ये पड़ोसी और धीरज दोनों आग लगाने का काम कर रहे हैं। इनका पूरा हाथ है कि कैसे भी करके सपना बर्बाद हो जाए, सपना के बच्चे अनाथ हो जाएं, सपना कैसे भी करके मट्टी में मिल जाए, या फिर बस इनका पूरा हाथ है। जब तक सपना, सच बता रहा ना, हार नहीं जाएगी ना तब तक ये लोग शांत बैठने वालों में से नहीं है। क्योंकि पड़ोसी जिस घर में प्रवेश कर जाता है उस घर का सर्वनाश होना बहुत ज़रूरी तय है। तो जब तक पड़ोसी नहीं शांत बैठेंगे, जब तक सपना के घर का सर्वनाश नहीं हो जाएगा। वैसे कुछ कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है उसके लिए। उनका कहने का मतलब है सपना अपनी अच्छी ज़िंदगी क्यों जी रही है, उसको बदनाम करना है। देखो रिकॉर्डिंग के बारे में पड़ोसी ने बताया, और देखो बोल रहा है कि मेरे से सपना ने रिंग मंगाई थी। बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, कल की लाइव में बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए हुए हैं मिस्टर पड़ोसी ने। और मिस्टर पड़ोसी का कहना है कि सपना ने सीसीटीवी 2 महीने पहले ही उसके तार खींच दिए थे। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि सपना को निकाला नहीं गया है, सपना खुद से खुद अपने आप निकली है। जब एक बात बताइए, जब इंसान की नींव ही कमज़ोर हो जाएगी तो फुलक तो अपने आप ही गिर जाएगी। मेरे कहने का मतलब है सपना दिल और जान से अंशु से प्यार करती थी और सपना अंशु की ही वजह से उस घर में टिकी हुई थी। लेकिन सपना के ससुर जी ने और सासू माँ ने अंशु को भेज दिया घर। उन्होंने प्लान बनाया था, अंशु ने भी प्लान बनाया था, लेकिन उसको नहीं मालूम था सपना को कि मेरे साथ ये सब क्या चल रहा है। तो सपना खुद पे खुद अपने आप ही चली गई। मानते हैं कि सपना को निकाला नहीं गया उस घर से, लेकिन उन्होंने ऐसी ट्रिक अपनाई जिससे कि बोलना भी ना पड़े और काम भी हो जाए। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। कहावत ये है मेरी। सपना से बोलना भी नहीं पड़ा कि इस घर से निकल, और सपना निकल भी गई आसानी से। क्योंकि अकेले इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है भैया घर में। जब सपना इतने गंदे गंदे आरोप अपने ससुर जी के ऊपर लगा रही हैं, इसमें थोड़ा सा सत्य है या नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जो भी है ना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो अंशु कल के ब्लॉग में दिखा रही हैं अपनी मम्मी के लिए फ़ोन लेके आई है नया। क्या ये सब शोभा देता है? बच्चे खिलाने की उम्र में मोबाइल से खेलेंगी सपना की सासू माँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि सपना की सासू माँ ने जब से फ़ोन नहीं चलाया, अब 2 बेटे चले गए, बहू घर से चली गई, बच्चे चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब नया आईफोन आया है, आईफोन नहीं मानूंगी, स्मार्टफोन आया है, और उसको टच वाला फ़ोन चलाएंगी और उसमें फ़ोन देखेंगी। क्या देखेंगी? सपना का ब्लॉग देखेंगी, सपना का ब्लॉग देखेंगी। और सपना का ब्लॉग ऐसा कोई भी नहीं है इनकी फैमिली में जो नहीं देखता है। सबके सब सपना का ब्लॉग देखते हैं। और पता क्यों देखते हैं? इस डर से देखते हैं कहीं सपना ने कुछ नया तो नहीं खरीद लिया, कहीं सपना के घर में कोई नई खुशखबरी तो नहीं आ गई। ये देखते हैं। जैसे ही देखते हैं ना सपना बहुत दुखी है, सपना के साथ ये हादसा हो गया, ये दुख घटना हो गई, बहुत खुशी मनाते हैं ये लोग। देखो किसी को दुखी कर कर या किसी की आत्मा लेकर कभी तुम सुखी नहीं रहोगे। ये मत सोचना, मिस्टर पड़ोसी आपसे बोल रही हूँ, आप ये मत सोचना कि मैं सपना के घर में आज आग लगा रहा हूँ तो मैं पैसा वाला हो जाऊँगा, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा। नहीं होगे। ऊपर वाले के पास सबको जवाब देना पड़ता है, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आज एक विधवा औरत की तुम बदुआ लेकर बैठ रहे हो ना, ये अच्छा नहीं कर रहे हो। ठीक है, मानते हैं कि उसने रिंग पहनाई थी, राजवीर जी के लिए रिंग दी थी, गिफ्ट दी थी। क्या हुआ? उससे शादी भी तो हुई ना, शादी भी हुई ना। फिर आप ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? उस दिन से आपने ये आरोप क्यों नहीं लगाया जिस दिन से राजवीर जी की मौत हो गई थी या फिर राजवीर जी के साथ शादी हो गई थी? जब राजवीर से शादी की थी सपना ने, तब बहुत ज़्यादा सपना को ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया पर। तब आकर मिस्टर पड़ोसी कहाँ खो गए थे, कौन से बिल में सो गए थे तुम जाकर? तब तुमने क्यों नहीं बताया कि इन दोनों का अफेयर था, कि सपना चरित्रहीन है? आज ही तुमको ये मौका मिल रहा है। आज इसलिए तुमको मौका मिल रहा है क्योंकि आज उसको चारों तरफ से ठोकरें मिल रही हैं, लेकिन भगवान ने उसको नहीं ठुकराया है। भगवान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, बाकायदा अपनी नगरी में उसको स्थान दिया है, रहने के लिए घर दिया है। तुम
कितना भी इंसान को सता लो, लेकिन भगवान तुमसे सब बदला ले लेगा। देखो, मैं इनसे बोलना चाहूँगी, अंशु से, अंशु जितनी तुम खुश हो ना, जितनी तुम खुश दिखा रही हो ब्लॉग में, ये सब तुम जलाने का काम कर रही हो। जितनी तुम छोटी उम्र की थी, उससे बड़े बड़े तुमने कांड कर दिए। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंशु। और सासू माँ, आपसे बोलना चाहूँगी, जितनी तुम खुश भतीजे के और भतीजी के साथ हो ना, इतनी खुश अगर फूल सी बच्चियों के साथ और सपना के साथ होती ना, तो आज तुम्हारी फैमिली का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। आज तुम लोग बहुत प्यार से उसी घर में अच्छे से रह रही होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना ही खून प्यारा है। तुमने उन बच्चियों को अपना खून नहीं माना। तुमने उन बच्चियों में अपने राजवीर और सूरज का चेहरा नहीं देखा। तुमने तो सिर्फ धीरज को सूरज मान लिया और अंशु को राजवीर मान लिया। इनमें तुमने तो अपने बेटों का चेहरा देखा है। लेकिन जो अपना नहीं होता, जो अपना खून अपना नहीं होता, वो किसी का नहीं होता, ये हमेशा याद रखना। आपको इन लोगों ने ऐसा जाल बिछाया है सपना के सास ससुर के ऊपर कि कैसे भी करके इनको कुछ खिलाया है या तो कुछ तो है, क्योंकि इतने प्यार से ये लोग पहले रहते थे और बहुत ही अच्छा प्यार था, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। अचानक से ऐसा क्या हुआ जो कि ये सपना की सासू माँ अपने पियर वालों के कहने में चलने लगी और सपना के पियर वालों से इतनी ज़्यादा नफरत करने लगी। कुछ तो बात है, कुछ तो खिलाया है, कुछ तो लालच दिया गया है इनको, लेकिन ये गलत है। मेरे एक बात नहीं समझ में आती, सपना बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। मानते हैं कि सपना के सास ससुर, मिस्टर पड़ोसी, अंशु, धीरज, ये सब बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही हैं। तो अंशु के ब्लॉग में आप लोग सब आकर एक दिन डिसाइड क्यों नहीं कर लेते, एक दिन सारी बुराई क्यों नहीं कर लेते, सारी पोल पट्टी सपना की, जितना भी सपना ने कांड किए हैं शिवपुरी में, सारे कांड एक दिन में ही क्यों नहीं बता देते। आप लोग क्यों किसी के कभी कमेंट में जाते हो, कभी किसी की लाइव में जाते हो, कभी कुछ करते हो, क्यों ऐसा करते हो? इसका मतलब ये है कि सपना को जिंदगी भर तुम इसी तरह से सताओगे, है ना। लेकिन इस चीज़ का मौका सपना, थोड़े बहुत रुक जाओ, बस थोड़े दिन की बात है। ये मौका तुमको बार बार नहीं मिलेगा सपना को सताने का, क्योंकि आप एक बार बताओ, जब ससुर जी बोल रहे हैं कि मेरी बहू है, मैं उसके बारे में कुछ भी लालचन नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं ऊपर को थूकूंगा तो थूक मेरे ऊपर गिरेगा। कहने का मतलब ये है कि ससुर जी ने बोला था मेरे बहू और मेरे बच्चे हैं, उनको मैं बुरा भला बोलूँगा, वो मेरा ही है, मेरे ही हैं। तो फिर आप क्यों उनकी बुराइयाँ कर रहे हो? जब उनके घर वाले नहीं बोल रहे तो आप क्यों बुराइयाँ कर रहे हो? मत करो, मत करो, क्योंकि किसी को बदनाम करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। आपके घर में भी बहन बेटी हैं, आपके घर में भी मिस्टर पड़ोसी, आपकी भी बेटियां हैं। देखता हूँ, मैं देखूंगी आपकी बेटियां बड़ी होंगी, कितनी संस्कारी निकलेंगी। सपना कितना संस्कार तुम्हारी बेटियों में भी नहीं आएगा। जब तुम कितना कंट्रोल करोगे अपनी बेटियों के लिए, ये देखूंगी। जितने तुम लालछन दूसरे की बहू बेटी पर लगा रहे हो ना, उतने लालछन एक बार अपनी बीवी, तुम्हारी बीवी जॉब करने जाती है, पुलिस की जॉब, तुम साथ साथ जाते हो घूमने, तुम देखते हो तुम्हारी बीवी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। पहले दूसरे के बारे में बुरा सोचने से पहले अपने बारे में झांका करो कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरी भी बच्चियाँ, तुम्हारी भी बच्चियाँ हैं, पाप लगेगा, पाप। तुम किसी एक विधवा औरत के साथ ये सब घटिया हरकतें कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सपना को डिप्रेशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं सपना कैसे भी करके गिरे, ज़मीन में आए, मिले। लेकिन हम सब सपना के सपोर्ट में हैं। इस बुरे समय में हम सपना का सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर कब करेंगे? ये बिल्कुल सरासर गलत है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए सपना के साथ। अगर जो भी सपना ने गलत किया है शिवपुरी में, तो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? एक दिन आकर अंशु के ब्लॉग में आकर सारी बातें क्लियर कर लें। बार बार क्यों किसी की लाइफ में जाकर उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? मानते हैं सपना बहुत गलत थी, लेकिन सपना के साथ भी तो गलत हुआ है ना। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। सपना के साथ भी गलत हुआ है ना। उनको बुलाना चाहिए था ना उस घर में। गलती इंसान से होती है, हर किसी से नहीं होती। क्या बोलूं, सच बता रही हूँ, कभी कभी ना गुस्सा आती है यार। एक इंसानियत के नाते, एक औरत होने के नाते आज मैं सपना का सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि सपना की जगह पर हम अपने आप को रख के देखेंगे ना, तो ये इतना दुख सपना ने झेला है ना, हम नहीं झेल पाएंगे, हम नहीं झेल पाएंगे। क्योंकि बेचारी की कितनी उम्र है, 25 साल की है, मुश्किल से 25 साल की उम्र है। उसका पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, क्या कभी ने सोचा है आप लोगों ने? नहीं सोचा ना। वो बूढ़े माँ बाप हैं, बस उनको दाल रोटी चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बेचारी मासूम सी बच्ची, बेचारी अभी चलना भी नहीं ढंग से जानती लड़कियां, उनको पालना है, पड़ोसना है, उनकी पूरी उम्र कैसे जाएगी, कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। वो बिना बाप के रहेंगी,
आप लोगों को बिल्कुल दया नहीं आती एक बिना बाप की बेटी के ऊपर, दोनों बेटियों के ऊपर से पिता का साया उठ गया। आपको शर्म नहीं लगती उन बच्चियों की माँ को बदनाम करते हुए? भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, मत बदनाम करो यार उन बच्चियों के लिए, उसको ज़िंदा रहने दो। अगर सपना डिप्रेशन में आ जाती है, सपना को इस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, उसने सुसाइड कर लिया या कुछ भी कर लिया, तो फिर इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? बच्ची अनाथ हो जाएंगी, उनको कौन पालेगा? जब सपना ही उस घर में सेफ़ नहीं थी, तो उनकी बच्चियाँ उस घर में सेफ़ कैसे हो जाएंगी? नहीं होंगी। मत करो बदनाम, प्लीज़ मत करो, बहुत हो गया, बस इतना है। अपनी लाइफ में अपने अपने सब लोग खुश रहो, जीने दो बेचारी को। मेरी बातें चुभ रही होंगी ना, लेकिन इंसानियत के नाते दिल से बोल रही हूँ, माफ़ कर दो उसको। अपनी रास्ता पे वो सही चल रही है, उसको चलने दो, मत भटकाओ उस रास्ता से, क्योंकि एक विधवा औरत के पीछे बहुत सारे लोग पड़ जाते हैं। वो डिप्रेशन में आ जाएगी, वो बच्चियाँ अनाथ हो जाएंगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। मत करो, बस करो, हो गया। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ भी आ रही होंगी, इंसानियत के नाते समझ आ रही है ना, तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं सही बोल रही हूँ। मानते हैं सपना ने बहुत गलत किया, लेकिन अब सपना के साथ नहीं करना चाहिए ना बुरा। उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का हक है, उसको बढ़ने दो ना आगे। उस सास ससुर को देखने वाले बहुत लोग हैं, वो उस घर में सेफ नहीं है। कैसे आए वो उस घर में? क्या मुँह लेकर आए? एक बार बताइए, क्या मुँह लेकर आए? नहीं आएगी अब वो उस घर में। आप लोग रहो, बहुत अच्छे से रहो, खुश रहो, सब लोग उनका सपना के सास ससुर का ध्यान रखो बहुत अच्छे से। लेकिन जो फूल सी बच्चियां हैं ना, उनका चेहरा देखकर उसको माफ़ कर दो। बहुत गलतियां हुई हैं सपना से, बहुत ज़्यादा गलतियां हुई हैं, लेकिन आगे से अब गलती नहीं होगी उससे, माफ़ कर दो। मत करो उसको बदनाम, मत करो। अगर दूसरे की औरत को तुम बदनाम कर रहे हो, एक बार अपने ऊपर हाथ धर के देखो। अगर आपकी बहन, बेटी, बहू किसी के साथ ऐसा होता तो आप इतना ही बदनाम करते? नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि अपनी कोई नहीं कहता, दूसरे की सब कह लेते हैं। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और इंसानियत के नाते आप लोग क्या बोलना चाहोगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।